अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सफ़वान नवी, द सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ साहिवाल मेडिकल कॉलेज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नम्स के जो MD कैट 2025 के जो एडमिशन्स हैं वो होने जा रहे हैं, तो नम्स ने अपना ऑफिशियली ये नोटिस निकाल दिया है। लेकिन उससे पहले नम्स का बेसिक क्राइटेरिया क्या है, हमने कैसे अप्लाई करना है, उसके कॉलेजेस कौन से हैं, हमने उसको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे देनी है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से चाहिए होते हैं और स्पेशली डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और उनकी IBCC वेरिफिकेशन कैसे करवानी और कब करवानी, ये वाली सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने नम से रिलेटेड या MD कैट से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारी इस तरह की वीडियोस और भी आने वाली हैं और बहुत सारी वीडियोस अपलोड भी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नम्स का जो बेसिक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप या जिसकी बेस पे आप लोगों ने नम्स के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है। वो बेसिक क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अगर आपका MD कैट दिया है इस दफ़ा आप लोगों ने नम्स का जो MD कैट आप लोगों ने इस दफ़ा दिया है उसके अंदर जितने भी मार्क्स थे वो आप लोगों को अप्लाई उसकी बेसिस पे आप लोग अप्लाई करोगे। MD कैट में ऐसा भी होता है ना कि 3 ईयर वैलिडिटी होती है। पिछले साल वाले MD कैट के मार्क्स भी आप लोग उनकी बेस पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नम्स ने इस दफ़ा कहा है कि जो इस दफ़ा उन्होंने MD कैट लिया है सिर्फ वही वाले मार्क्स आप लोगों को चाहिए होंगे। लेकिन अगर आपने MBBS में लेना है तो उसके लिए आपने नम्स के अंदर 55% से अबव मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपने BDS में लेना है तो उसके लिए आपको 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए नम्स के टेस्ट के अंदर। और दूसरी बात ये कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हो, किसी भी प्रोविंस से हो, किसी भी सिटी से हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद उन्होंने ये बात की कि मिनिमम आपके जो FSC के अंदर मार्क्स होने चाहिए वो ऑलमोस्ट 60% होने चाहिए। 60% अगर आप लोगों के मार्क्स होंगे तो तब आप अप्लाई कर सकते हो पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से, किसी भी सिटी से। और जो आप लोगों ने इस दफ़ा नम्स का MD कैट दिया है वो आप लोगों का होना चाहिए। अगर आपने MBBS में एडमिशन लेना है तो 55% से अबव मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने BDS के अंदर एडमिशन लेना है तो आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। ये था पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन अगर आपने A लेवल किया हुआ है या O लेवल किया हुआ है तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपको उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना होगा फ्रॉम IBCC। अगर आप लोग उसका इक्विवेलेंट लाइक अगर आपने FSC नहीं की हुई तो आपने IBCC से उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना है। और यही बात उन्होंने फॉरेनर्स के लिए भी कही है, ठीक है। तो लेकिन एक बात ये है कि इसके अंदर क्या चीज़ होगी, इसका मेरिट कैसे बनेगा। लाइक MD कैट के अंदर तो वो सोच रहे हैं कि हम लोग सिर्फ FSC 10% रख देते हैं इस दफ़ा और MD कैट 90%। लेकिन नम्स के अंदर क्या है, नम्स के अंदर पिछले वाला सिस्टम ही है। लाइक नम्स के अंदर नम्स का जो MD कैट आप लोगों ने दिया है उसका एग्रीगेट कैसे बनेगा। 50% आप लोगों के नम्स के टेस्ट के काउंट होंगे, 50% वो, और 40% जितने आपके FSC के या AO लेवल के जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा उसकी बेस पे 40% होगा और 10% आप लोगों का मैट्रिक होगा। और इस बेस के ऊपर आप लोगों का टोटल 100% एग्रीगेट बनेगा और इस बेस पे आप लोगों का एडमिशन होगा। लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है दैट इज़ IBCC से वेरिफिकेशन आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन वो आगे हम लोग एक फ़र्दर वीडियो भी बनाएंगे तो उसके लिए मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि IBCC से वेरिफिकेशन इसलिए उन्होंने पहले ही कहा है ना, क्योंकि अभी वो एडमिशन पोर्टल ओपन भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने अभी टाइम दिया है। सिर्फ उन्होंने अलर्ट किया बच्चों को कि आप लोग ये वाले डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, आगे हम लोग वीडियो बनाते हैं और IBCC से वेरिफिकेशन करवाएं। वो आगे हम लोग अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, नम्स के अंदर अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो आप लोगों ने कॉलेजेस को कैसे प्रेफर करना है, प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों की कैसी होनी चाहिए, किस बेस के ऊपर होनी चाहिए। तो इसके लिए दो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से कॉलेजेस हैं जिनको नम्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके सिर्फ एडमिशन्स नम्स की बेस पे होते हैं लेकिन वो अपना कंट्रोल जो है वो खुद करते हैं। लाइक किंग एडवर्ड हो गया MD कैट के अंदर, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो UHS के थ्रू सिर्फ एडमिशन्स करवाती हैं। बाकी उन्होंने जो अपना एग्ज़ाम सिस्टम होता है वो उनका अलग से होता है। इसी तरह नम्स के अंदर भी कुछ ऐसा होता है। लाइक मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कॉलेजेस। लाइक सबसे पहले हम लोग नम्स के जो एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस हैं वो उसके बात कर लेते हैं। जो एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें वाह मेडिकल कॉलेज आ जाता है, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ जाता है, CMH खारियाँ आ जाता है, CMH लाहौर आ जाता है, CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये वो वाले मेडिकल कॉलेजेस हैं जो नम्स के साथ एफिलिएटेड हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें डेंटल कॉलेजेस की जो नम्स के साथ एफिलिएटेड हैं, उनमें आ जाता है CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री और हाईटेक डेंटल कॉलेज CMH। इस तरह मतलब ये वाले डेंटल कॉलेजेस हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों को रिसर्च करनी पड़ेगी खुद ही, या आप लोगों ने अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो नम्स के थ्रू डायरेक्टली एफिलिएटेड हैं और कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको नम्स के थ्रू सिर्फ एडमिशन मिलता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्ज़ाम सिस्टम खुद कंडक्ट करती हैं। लाइक आप लोग ये देख लो कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अटैच्ड हैं आर्म फोर्सेस के साथ, उनमें आ जाता है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद है, बैरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची आ जाता है, बैरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद आ जाता है, फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज आ जाता है इस्लामाबाद, और नस स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये वो वाले यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जो अपना एग्ज़ाम सिस्टम खुद कंडक्ट करती हैं। और इस तरह जो अटैच्ड डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें आ जाता है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ऑफ डेंटल कॉलेज और बैरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची। ये वो वाली चीज़ें हैं। और स्पेशली नम्स ने ये आप लोगों को वार्न किया है, ये आप लोगों को अलर्ट किया है कि अगर आपने एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने उनके फ़ीस स्ट्रक्चर या जितनी भी उनका जो एडमिशन का क्राइटेरिया वो पहले आप लोगों ने चेक कर लिया है। जो उनकी फ़ीस है, जो उनके हॉस्टल ड्यूज़ हैं वो आप लोगों ने चेक कर लेने हैं। या अगर आप लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट बनानी भी है तो वो आप इसी बेस के ऊपर बनाते हो कि कौन सी चीज़ है या कौन से मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जिसकी स्टडी अच्छी है, जिसकी फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है, अफोर्डेबल है या नहीं, और वो वहाँ अगर आपके घर के करीब है तो वो दैट्स बेस्ट कि आप वहाँ पे जाओ और उसको चूज़ करो। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए ये हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, और उनको आपने कैसे अपलोड करना है, कैसी वो होनी चाहिए उनकी, और कौन सी आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए उनको अपलोड करते हुए, कौन से रिक्वायर्ड हैं, ये वाली सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।